तो बेटा एक टॉपर को जैसे ही क्वेश्चन दिया जाएगा वो उसको यूं देखेगा 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 और एकदम से धाड़ से ये ऑप्शन टिक कर देगा, एकदम से टिक कर देगा। यहाँ के न्यूमरेटर में बेटा कितना है +15, तो टॉपर कहेगा यहाँ के न्यूमरेटर में क्या होना चाहिए -15। वो किससे आ सकता है, सिर्फ ऑप्शन ए से। ए टिक करेगा, आगे बढ़ेगा, 3 सेकंड में बिना पेन उठाए सॉल्व कर देगा। तो टॉपर इन सारी चीजों को जानता है, वो सिर्फ मेंटली इस स्टेप को करता है, 3 सेकंड में बिना पेन उठाए मन ही मन में करके ऑप्शन टिक करके आगे बढ़ जाता है। हेलो बेटा, कैसे हैं आप सब? बढ़िया एकदम। चलिए एक और अच्छे क्वेश्चन के साथ आज का सिलसिला शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत शॉर्ट में करना सीखेंगे। वैसे तो इसके ऑनलाइन बहुत सॉल्यूशंस पड़े हुए हैं, बट मेरा टारगेट यहाँ पर ये है कि मैं आपको इसको बहुत छोटा करके सॉल्व करवा दूँ। बहुत छोटा मतलब लिटरली 3 सेकंड में, वो भी बिना पेन उठाए। क्यों? क्योंकि मेरा एक टॉपर भी इसको बिना पेन उठाए 3 सेकंड में कर लेता है, तो क्यों ना बाकी लोग भी कर सके और इस टेक्निक से लाभान्वित हो सके, बेनिफिटेड हो सके। ठीक है ना बेटा? तो आइए शुरू करते हैं। तो बेटा मैं आपको ये क्विक सोल्यूशन 2 पार्ट से बताऊंगा। पहले तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड सोल्यूशन बता दूंगा कि कैसे क्या छोटे मोटे 1-2 लाइन की कैलकुलेशन करके टॉपर इसको 3 सेकंड में कर देगा, वो डायरेक्ट करके दिखा दूंगा। लेकिन उस डायरेक्ट सोल्यूशन के पीछे क्या लॉजिक है, क्या अप्रोच लगाई है टॉपर ने, उसको डिटेल करके फिर खोल के बताऊंगा, है ना बेटा? तो 5-7 मिनट लग जाएंगे, बी विद मी ऑन दिस। तो बेटा एक टॉपर को जैसे ही क्वेश्चन दिया जाएगा वो उसको यूं देखेगा 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 और एकदम से धाड़ से ये ऑप्शन टिक कर देगा, एकदम से टिक कर देगा। वो ऐसा कैसे कर पा रहा है, वो 3-4 सेकंड उसने क्या सोचा, स्टेप 1 मैं आपको डायरेक्टली मैं बताता हूँ, फिर उसको मैं थोड़ा सा एलैबोरेट करके बताऊंगा। ठीक है ना? आइए देखते हैं। तो बेटा मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, आप लोग को पढ़ना है तो आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। मैं पूरा डिक्टेट नहीं करूँगा, मैं आपको समझा दूंगा कि क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। तो बेसिकली बेटा क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक XY एक्सेस है, जैसे आपका कॉपी का पेज होता है ना, नोटबुक का पेज है, A4 शीट पेज होता है, ठीक है ना? तो उसकी जो Y एक्सेस है, उसका जो साइड है पेज का वो Y एक्सेस है और जिसका बेस है वो X एक्सेस है, तो X एंड Y। ठीक है? अब एक सर्टन हाइट, यानी कि कह सकते हैं Z एक्सेस, एक सर्ट ये X हो गया, ये Y हो गया। ठीक है? अब कॉपी के पेज पे, ठीक है, अब उससे कुछ हाइट पे, मान लेते हैं इतनी हाइट पे, कुछ हाइट पे एक ऑब्जेक्ट है जो X में मूव कर रहा है। कहाँ मूव कर रहा है बेटा? X में मूव कर रहा है, यानी कि उसका Y फिक्स है, उसका हाइट यानी कि Z फिक्स है। तो Y एंड Z एक्सेस या Z कोऑर्डिनेट ऑफ दी बॉडी आर फिक्स्ड, लेकिन X बदल रहा है, इतना हमें पता चल रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है? अच्छा, अब वो कह रहा है कि ऑब्जेक्ट सडनली एक्सप्लोड कर जाता है, एक्सप्लोड कर जाता है। ठीक है ना? तो मैं एक बार सिचुएशन बना के आपको फिर एक्सप्लोजन दिखाता हूँ। तो बेटा आपको क्वेश्चन समझाने के लिए मैंने उसका डायग्राम यहाँ बना दिया है। तो कॉपी का पेज समझिए, A4 शीट का ऐसे करके, हाँ, तो ये उसका X एक्सेस हो गया, Y इधर आएगा, ठीक है ना बेटा, और Z ऐसे हाइट में जाएगा। ठीक है? Z उसने बोला नहीं, बट हाइट Z में लेंगे अगर Y इधर है, ऐसे करके, जैसे मान लीजिए ये मेरा हाथ Y है, ठीक है, और ये X है, तो ऑब्वियसली मेरी जो हाइट है वो किस में है बेटा? Z एक्सेस में है। तो उसी तरह से मैंने Z ऊपर दिखा दिया और Y इस बार इधर को है। ठीक? ओके। अब वो बोल रहे हैं कि एक पार्टिकल है जिसकी हाइट एक सर्टन हाइट पे वो है, वो Y में मूव नहीं कर रहा, वो Z में मूव नहीं कर रहा, Z उसका फिक्स्ड है, Y उसका फिक्स्ड है, वो सिर्फ X में मूव कर रहा है। उसकी जो भी वेलोसिटी है दी नहीं गई है, बट जो भी उसका मूवमेंट है बेटा वो X एक्सिस में है। Y इज फिक्स्ड, Z इज फिक्स्ड। ओके, इतनी उसने बात कही। आगे उसने ये बताया कि ये बॉडी सडनली एक जगह एक्सप्लोड कर जाती है। एक्सप्लोजन के बाद क्या होता है, उसने X में कोई चेंज नहीं बताया, Z में नहीं बताया, बट उसने बताया 2 पार्ट में एक्सप्लोड करता है और उसने एक पार्ट का Y कोऑर्डिनेट दे रखा है बेटा और दूसरे पार्ट का Y पूछ रहा है। मतलब कुछ ऐसा है कि जैसे एक्सप्लोड कर रहा है, तो मैंने आपको बताया ना बेटा Y इधर रहेगा, आपकी तरफ रहेगा स्क्रीन से बाहर आते हुए। ठीक है? तो अगर एक्सप्लोड कर रहा है तो इसका एक हिस्सा m/4 इधर को आ रहा है, Y = +15 पे, तो 3m/4 कहाँ पीछे ही जाएगा, जाहिर सी बात है ना, तभी पीछे जाएगा। तो उसका कोऑर्डिनेट कितना होगा? ठीक है ना? तो Y यूं है, तो इधर एक्सप्लोड करके एक पार्ट इधर गया तो दूसरा किधर को होगा, उसका Y कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो देखिए बेटा, इसमें जो कॉन्सेप्ट वगैरह यूज हुआ है, जो उसकी डिटेल एनालिसिस है, वो आपको बता रहा हूँ मैं। और उसके पहले मैं आपको ये बता दूँ कि टॉपर इसको कैसे सॉल्व करेगा। जो कैलकुलेशन उसके दिमाग में चलता है टिक करने के जस्ट पहले, वो कौन सा है इसमें, आइए आपको बताता हूँ। तो मेरा टॉपर जैसे इस क्वेश्चन को देखेगा वो कुछ नहीं करेगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेगा। कितना आएगा बेटा? +15m/4। कितना आएगा बेटा? +15m/4। वो कहेगा इसको भी वही बनाओ माइनस का, लेकिन इसको भी वही बनाओ, 3m/4 को कितना बनाओ? 15m/4 बनाओ, लेकिन माइनस का। वो ऐसा क्यों सोच रहा है वो आपको बताता हूँ मैं, बट वो कहेगा m/4 × +15 इज +15m/4। तो वो कहेगा इसको किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए 4 ऑप्शन में? इससे करना चाहिए, ए से, क्योंकि -5 × 3 कितना होगा बेटा? -15। यहाँ कितना है? m × +15, तो +15 है। यहाँ के न्यूमरेटर में बेटा कितना है? +15। तो टॉपर कहेगा यहाँ के न्यूमरेटर में क्या होना चाहिए? -15। वो किससे आ सकता है? सिर्फ ऑप्शन ए से। ए टिक करेगा, आगे बढ़ेगा, 3 सेकंड में बिना पेन उठाए सॉल्व कर देगा। अच्छा, अब उसने रीजनिंग कैसे लगाई, ये सब उसने 3-4 सेकंड में कैसे किया, उसकी डिटेल्ड एनालिसिस मैं आपको अब देता हूँ, सुनिएगा ध्यान से। तो बेटा कॉन्सेप्ट यहाँ पर जो यूज़ हुआ है वो ये यूज़ हुआ है कि इंटरनल फोर्सेस हैव नो इफेक्ट ऑन द मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी। बेटा एक बॉडी के सेंटर ऑफ मास पर, यानी कि सेंटर ऑफ मास के मोशन पर इंटरनल फोर्सेस का कोई असर नहीं होता। एक्सटर्नल का होता है, बट अगर एक्सटर्नल 0 है, सिर्फ इंटरनल प्रेजेंट है, तो मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पे कोई असर नहीं होता। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ मैकेनिक्स, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट इट। ठीक है ना? अच्छा,
तो यहाँ पर देखिए बेटा, एक तो यहाँ प्रॉब्लम है कि वेट mg लग तो रहा है ना, बट वो लग कहाँ रहा है बेटा, z में लग रहा है, सिर्फ z में, है ना। और हमसे जितनी कैलकुलेशन मांगी है वो कहाँ मांगी है, y में मांगी है। तो यहाँ पर एक एक्सटर्नल फोर्स एग्जिस्ट करती है, बट बेटा वो सिर्फ और सिर्फ z में करती है। और हमें जो भी पूछा गया बेटा, कहाँ पूछा गया, बॉडी का मोशन है तो x में है, ठीक है, और जो कोऑर्डिनेट जिसमें डिस्टर्बेंस आया वो y है, ठीक है। तो x में बॉडी का मोशन है जो चेंज नहीं होता, x में ही रहता है। जो भी डिस्टर्बेंस आया है आफ्टर एक्सप्लोजन वो y में आया है। तो भाई mg z में लग रही है ना, तो z का कोई असर x और y पे वैसे भी नहीं पड़ना है। तो z में एक एक्सटर्नल फोर्स है, बट चूंकि हमसे सिर्फ y की बात करी गई, एग्जामिनर ने हमसे सिर्फ y की कंडीशन पूछी है, y में आंसर मांगा है, तो इसीलिए एक्सटर्नल फोर्स का परपेंडिकुलरिटी की वजह से कोई असर पड़ेगा नहीं y पे, तो हम मान सकते हैं कि y एक्सिस में हम ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, जो है भी वो असर बेअसर है ना। तो इसीलिए हम इस कॉन्सेप्ट को y में बिल्कुल लगा सकते हैं। तो बेटा अगर इंटरनल फोर्सेस का कोई असर नहीं होता है तो क्या है, YCM विल नॉट चेंज। जो भी YCM था पहले था, क्योंकि मूवमेंट x में था बेटा, है ना, मूवमेंट y में तो था नहीं। तो अगर हम जो कन्वेंशनल तरीका है बेटा सेंटर ऑफ मास का, कि अगर हमें चॉइस दी जाए चूज करने के लिए, तो हम XYZ जो होता है इनिशियल किसी भी बॉडी का, वो किस लोकेशन में मानते हैं, वो हम ओरिजिन पे मानते हैं। यानी कि हम इस बॉडी का भी इनिशियली XCM भी 0 मानेंगे, YCM भी 0 मानेंगे, और क्योंकि Z में कुछ हाइट दी है तो उसको 0 नहीं मान पाएंगे। लेकिन ठीक है, Z से हमें मतलब नहीं, इवन बेटा हमें X से मतलब नहीं, YCM अगर पहले हम 0 मान लेते हैं तो बाद में भी क्या होगा, एक्सप्लोजन के बेटा 0 ही होगा। तो पहले भी 0, बाद में भी 0। अच्छा, आप कोई कहे 0 नहीं हुआ तो ठीक है, अगर मान लीजिए लेट्स से y पहले y इक्वल टू 5 यूनिट था, तो बाद में भी 5 यूनिट रहेगा, ठीक है ना। सेंटर ऑफ मास का, मैं दो अलग पार्टिकल्स की बात नहीं कर रहा। तो पहले बॉडी एक थी, उसका जो y था वही बॉडी के एक्सप्लोजन के बाद अब दोनों के सेंटर ऑफ मास का भी वही y रहेगा, YCM विल नॉट चेंज। देखिए, तो बेटा मैं YCM को इक्वेट करने जा रहा हूँ, पहले भी 0 बाद में भी 0। आइए देखते हैं। तो बेटा YCM का अगर मैं फॉर्मूला लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, m1y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2। YCM क्या है बेटा, पहले मैं 0 मान के चलाऊँ। अच्छा, अगर कोई बोले कि अगर पहले से 0 ना माने तो बेटा वो भी पॉसिबल है, बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगा और सेम ही आंसर आएगा। बट अभी हम उधर नहीं जाएंगे, पहले एक स्ट्रेट फॉरवर्ड में सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ। अगर फिर उसको अगर आप लेट से आपको y प्लस 5 या प्लस 10 कुछ भी मान के चलना है, तब कैसे करेंगे आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं बता दूंगा, है ना, फालतू ही है, उसकी ज़रूरत नहीं है। तो अभी हम 0 के अकॉर्डिंग कर लेते हैं, ठीक है ना। और अगर कोई और कोऑर्डिनेट अगर आप चूज करते हैं तो उससे भी कैसे होगा, दैट आई विल टेल लेटर, यू आस्क मी इन कमेंट्स, आई विल टेल। अभी फिलहाल हम तक देखते हैं कि कन्वेंशनल तरीके से, पारंपरिक तरीके से कैसे होता है। तो m1 कितना है बेटा, m/4। y1 कितना है, y1 आपको दे रखा है, स्मॉलर फ्रैगमेंट टूट के कहाँ गया, प्लस 15, मैं सिंपली 15 लिख दे रहा हूँ, प्लस 15 सेंटीमीटर। फिर एक प्लस और है, m2 को क्या लिखना है बेटा, 3m/4। अब बेटा y2 को क्या लिखना है, तो y2 तो हमसे पूछा ही गया है कि लार्जर फ्रैगमेंट का क्या होगा, तो y2 तो हमसे पूछा ही गया है लार्जर फ्रैगमेंट का क्या होगा, है ना, लार्जर फ्रैगमेंट का। और देखिए, इसको तो मैं इधर अगर ले जाऊं तो ये 0 से मल्टीप्लाई करके एनीवे 0 ही हो जाना है, ठीक है। तो बेटा m/4 कॉमन होकर खत्म हो जाएगा, ये 15 इधर जाएगा तो -15 हो जाएगा सेंटीमीटर, -15 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 3y2। तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। तो y2 बेटा कितना, ये है आपका y2, और ये बेटा कितना आ रहा है आपके सामने, -5 सेंटीमीटर। आप पूरा देखिए, -5 सेंटीमीटर आ रहा है, 3 1 जा 3 5 जा -5 सेंटीमीटर। तो लार्जर फ्रैगमेंट का आपका कोऑर्डिनेट कितना आएगा, -5 सेंटीमीटर। इस तरह से पूरा सॉल्व हुआ, ठीक है ना बेटा। तो एक बार रिकैप ले लेते हैं। जो भी पार्टिकल हमारा है वो एक सर्टन हाइट पर है, x में मूव कर रहा है, y एक्सिस में ना तो मूव कर रहा है और ना ही कोई फोर्स y एक्सिस में, ठीक है। तो y एक्सिस में जो कॉन्सेप्ट ये है कि इंटरनल फोर्सेस हैव नो इफेक्ट ऑन द मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी, क्योंकि बेटा y में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो ये कॉन्सेप्ट लग जाएगा कि उसका YCM चेंज नहीं होगा। ट्रेडिशनल तौर पर बेटा अगर हमसे कुछ नहीं कहा गया है तो हम YCM 0 मान के चलते हैं। तो पहले भी 0 था, बाद में दो पार्टिकल जो m1y1 m2y2 हैं, इनके थ्रू भी जब YCM आएगा तो 0 हो जाएगा। तो मैंने इनिशियल YCM और फाइनल YCM इक्वेट कर दिया है, m1 को m/4 लिखा, m2 को 3m/4 लिखा, y1 को 15 लिखा, y2 को मैंने फिर यहाँ से सॉल्व किया तो y2 आराम से -5 सेंटीमीटर आ गया। 3 से 4 सेकंड में मैंने उसको टिक कर दिया। एक टॉपर बेटा सारे कॉन्सेप्ट्स को, उसकी प्रैक्टिस इतनी होती है कि ऑलरेडी जानता है, बहुत टफ नहीं। आप 20 तरह के 3-4 सवाल लगा लेंगे, 2-3 लगा लेंगे तो आपको भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो टॉपर इन सारी चीज़ों को जानता है, वो सिर्फ मेंटली इस स्टेप को करता है, 3 सेकंड में बिना पेन उठाए मन ही मन में करके ऑप्शन टिक करके आगे बढ़ जाता है, ठीक है ना बेटा। और बाकी लोग स्ट्रगल करते रहते हैं। तो इसलिए मैंने आपके सामने चीज़ें रिवील करके खोल के दी ताकि आप भी लाभान्वित हो सके, ऐसे बेनिफिट ले सके। अच्छा बेटा, तो अब इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। फिलहाल तो पूरा सॉल्व हो गया है।
तो आप लोग नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो बता दीजिए, आई डेफिनेटली सॉल्व इट। ओके बेटा, टेक केयर, बाय।